नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे बुल्ढाना से, जहां शहर में गुंडों की गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला एक दुकान में, जहां टाइपिस्ट की दुकान में घुसकर उसके साथ पिटाई की गई है। बुल्ढाना शहर में एक टाइपिस्ट की जिसकी अपनी दुकान है, उसके सामने से गुजर रहे गौरव चिंचोले नाम के शख्स, जिसको गोलियां कहा जाता है, ये गुंडा है जिससे विवाद हुआ और गोलिया ने इसी बात से नाराज होकर टाइपिस्ट की पिटाई कर दी है। ये सारा माजरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। और औरंगाबाद में मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में मंत्री अतुल सावे के घर के सामने आंदोलन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में एक टिप्पणी करने के बाद से ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कर उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच महाराष्ट्र में प्रदर्शन का एक और दौर शुरू हो चुका है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी मराठा क्रांति मोर्चा ने इसी मामले पर विरोध प्रकट करते हुए मंत्री अतुल सावे के घर के बाहर आंदोलन किया है। राज्यपाल कोश्यारी यांचा निषेध करण्यासाठी आलेलो आहोत, कारण गेल्या काही दिवसापासून कोश्यारी हे जे आहेत थोर महापुरुषांबद्दल अतिशय खालच्या लेवलला ते बोलत आहे। खरं तर हे चुकीचं आहे। राज्यपाल यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतोय आणि लवकरात लवकर या महाराष्ट्र सरकारने आणि राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची महाराष्ट्रातून लवकरात लवकर हकालपट्टी केली पाहिजे, कारण ते एक संविधानिक पदावरती आहे आणि संविधानिक पदाचा त्यांना विसर पडलेला आहे असं आम्हाला वाटतं। आम्ही त्यांचा जाहीर निषेध करतोय। लवकरात लवकर जर त्यांनी यांची हकालपट्टी केली नाही तर आम्ही प्रत्येक मंत्र्याच्या बंगल्यासमोर असंच निदर्शन करणार आहोत। जय जिजाऊ, जय शिवराय। त्यांनी शिवभक्त म्हणून आमचं म्हणणं ऐकलं आणि वक्तव्य केलं की मी शिवभक्त आहे, मी तात्काळ भारताचे प्रधानमंत्री व राज्य सरकारला कळवतो आणि लवकरात लवकर याच्यामध्ये काय निर्णय घेता येईल ते बघतो। प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी करावं अशी। बीड जिले में घर देने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे आदिवासी पारधी समाज के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पारधी समाज के अप्पा राव पावर के गत 4 वर्षों से सरकार से घर पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और पिछले साल आंदोलन स्थल पर ही अप्पा के परिवार की एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। उस समय उन्हें सरकार की ओर से घर देने का आश्वासन दिया गया था। आज इसी आंदोलन के दौरान अप्पा की मौत हो गई है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें घर नहीं मिल सका है। पुलिस जब अप्पा की अचानक मृत्यु के कारण जानने के लिए पहुंची तो अप्पा का शव लेने के लिए जब पुलिस वहां पर पहुंची तो परिवारजनों ने अप्पा का शव पुलिस को देने से मना कर दिया है। हे आम्ही 40-50 वर्ष झाले आम्ही असे फिरत होते। आमचे लोक इथं या जागेला आमचे लोक 3 मेलेले आहेत, तरी या सरकार लोकांनी आम्हाला दखल दिलेला नाही। हे इकडे कागद घेते तिकडे नालीमध्ये फेकतात, कुणकड जाऊन जाळून टाकतात। आमची गोरगरिबाच्या आदिवासी आम्ही नेमकं काकी आम्ही शेतासाठी म्हणजे आमचा एवढा पुरावा असताना हे लोक आम्हाला लबाडथू करतात। आम्ही पडलेले नाही, अनपड आहे। तर मी आणि म्हणलं की आंदोलन करा, तर आम्ही थंडीमध्ये इथं झोपलो होतो। आम्ही पुढचे बी दिवस लय मोठे काढले होते, पण आज थंडीमध्ये झोपल्यामुळं ते सध्या आता आमचे पप्पा आम्हाला और बीड़ के माजल गांव में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू धर्म रक्षण मोर्चा ने मोर्चा निकाल दिया है और इस मोर्चे के दौरान लव जिहाद धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की मांग उठाई गई। मोर्चा के बाद श्रद्धा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। सारे विसरून जाऊ, सारे हिंदू बांधव आपण एक होऊ या उद्देशाने आज बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यामध्ये लव जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा यासाठी हिंदू धर्मरक्षक मुक मोर्चा आम्ही काढला होता। ही श्रद्धांजली फक्त श्रद्धाचे 35 तुकडे झाले त्याच्यासाठी नाही, तर देशातील प्रत्येक स्त्री हे भारत मातेचं रूप आहे। भारत मातेचं रूप असणारी प्रत्येक स्त्री ही स्वतः सक्षम व्हावी आणि हिंदू धर्मरक्षक कायदा हा पूर्ण भारतामध्ये लागू व्हावा यासाठी आज आम्ही ते मुक मोर्चा काढला होता। त्याच्यामध्ये
अब बुल्ढाना में खराब रास्तों को ठीक कराने की मांग को लेकर विधायक संजय गायकवाड़ ने स्थानीय लोगों का साथ रास्ता रोको आंदोलन का शुभारंभ कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि बुल्ढाना में रास्तों की खराब हालत को देखते हुए ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और स्थानीय लोगों ने कई बार आंदोलन कर रास्ता को बंद करा है और इसके साथ ही रास्ते को ठीक कराने की मांग प्रशासन के सामने रखी है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार स्थानीय विधायक संजय गायकवाड़ के साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा एकनाथ शिंदे असे कसे करत नाही। और जलगांव में रूनर्स ग्रुप के द्वारा खानदेन शिव रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर के 3000 धावकों ने हिस्सा लिया। 10 किलोमीटर की दौड़ में करीब 18 से 40 साल वाले पुरुष गुट के दिनेश सालवे प्रथम स्थान पर रहे। इसी दौड़ में 18 से 40 साल की जो महिला गुट हैं उनमें आरती पावरा प्रथम स्थान पर आई। इस दौड़ में 41 से 99 वर्ष पुरुष गुट में विलास डायफोड़े प्रथम रहे और 41 से 99 वर्ष की महिला गुट में शोभा यादव प्रथम रही हैं। थोड़ी देर में बाकी रहेगा। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ। 5 किलोमीटर। Take care. कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने भाजपा नेताओं से प्रार्थना की कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख करना बंद कर दें। सचिन सावंत ने कहा है कि गत 400 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ इतने गलत तरीके से कटाक्ष नहीं किए होंगे। शिवाजी महाराज का संदर्भ देकर गलत उदाहरण दिया जा रहा है, इसलिए भाजपा नेताओं से विनती है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में बयान देना बंद करें। भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांमध्ये शिवरायांचा अवमान करण्याची जणू काही स्पर्धाच लागलेली आहे आणि आता आमची भारतीय जनता पक्षाला अधिकृतपणे विनंती आहे की यापुढे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी शिवाजी महाराजांचा कशाही पद्धतीने उल्लेख करू नये। गेल्या 400 वर्षांमध्ये शिवाजी महाराजांबद्दल एवढं चुकीचं म्हटलं गेलं नसेल जितकं भारतीय जनता पक्षाचे नेते म्हणतात। ज्या पद्धतीने आता कोकणामध्ये शिवरायांचा जन्म झाला असं म्हटलं जातंय त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि भारतीय जनता पक्षानं तात्काळ शिवरायांचा उल्लेख करणं थांबवावं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर महामार्ग का दौरा करने पहुंचे। इस बीच उनके साथ डिप्टी सीएम भी नजर आए हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सारथी बने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नजर आए। अक्सर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच अंदरूनी खींचतान की खबरें जरूर आती रही हैं, लेकिन इन खबरों को मात्र अफवाह साबित करते हुए देवेंद्र फडणवीस आज खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सारथी बने। देवेंद्र और एकनाथ दोनों ही आज संयुक्त रूप से नागपुर महामार्ग का जायजा लेने पहुंचे और इस महामार्ग की शुरुआत की गई। खुद मुख्यमंत्री चला रहे हैं। मैं पहले एक बार ट्रायल ले चुका हूँ। ये रोड जो है इतना जबरदस्त रोड है, गेम चेंजर है। इसका हम लोग आज आनंद ले रहे हैं। और नागपुर पहुंचने पर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बात की। इस बीच उन्होंने कहा कि स्मृति मार्ग को बाला साहेब ठाकरे का नाम दिए जाने से उन्हें खुशी हुई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना के अनुसार स्मृति मार्ग जो है उसकी शुरुआत की गई और इस महामार्ग के शुरू होने से मुंबई और नागपुर के बीच की दूरी 18 घंटों से घटकर 7 घंटों की हो गई है। इस महामार्ग को हिंदू हृदय स्मारक बाबा साहेब ठाकरे का नाम दिया गया है। बाळासाहेबांच्या विचारावर आज खऱ्या अर्थाने हिंदुत्व सम्राटांच्या मार्गावर मला खूप आनंद आहे, समाधान आहे की अतिशय मोठ्या अशा या राज्यातल्या देशातल्या गेम चेंजर प्रकल्पावर या ठिकाणी आम्ही काम केलंय। खरं म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या संकल्पनेतून या महामार्गाची सुरुवात झाली आणि मी भाग्यवान आहे की त्यावेळेस मी MSRDCचा मंत्री होतो आणि मला ती जबाबदारी मिळाली आणि काम सुरू झालं आणि त्याचं लोकार्पण म्हणजे उद्घाटनाला देखील मला संधी मिळते
आणि त्यामुळे मी आणि देवेंद्रजी आम्ही दोघंही भाग्यवान आहोत. हा रस्ता लोकांसाठी खुला होतोय. खरं म्हणजे मुंबई पुणे अब मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि ये जो पत्नी है लंबे समय से अपने पति को खाने पीने की चीजों में धीमा जहर दे रही थी। इसी के चलते पति की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हुई है। पुलिस ने दोनों पत्नी और इस प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। कविता नाम की महिला, जिसका प्रेमी हितेश, इन्होंने मिलकर बड़े सफाई के साथ इस हत्याकांड की साजिश को रचा है। दोनों के द्वारा काफी दिनों से कमल को खाने में धीमा जहर दिया जा रहा था और धीमे जहर के कारण ही कमलकांत को 3 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल 17 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई और कमल की जिस तरह मौत हुई है उससे डॉक्टरों को संदेह हुआ। इसके बाद इस मामले की जांच की गई तो हत्या का सच सामने आया है। कहां से दिया था, किस तरह से इनको मिला था? वो तो इन्वेस्टिगेशन करना है ना। अभी आगे के इन्वेस्टिगेशन, एक ही दिन हुआ है उनको अरेस्ट करके और ऑफेंस रजिस्टर करके। इन्वेस्टिगेशन पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी सामने आने वाला है। सर, इससे रिलेटेड कोई विल थी उनकी जो पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी की थी या जायदाद, ऐसा कुछ सामने आया है? मुंबई के घाटकोपर में स्थित राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज में वार्षिक पुरस्कार वितरण का आयोजन रखा गया। इस दौरान मुख्य अतिथि IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े के हाथों भाजपा युवा नेता श्री नितेश राजहंस सिंह का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी विधा प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह और कॉलेज की डायरेक्टर उषा मुकुंदन भी उपस्थित रहीं। नागपुर के सीताबर्डी स्थित मदन गोपाल स्कूल में विषबाधा से यानी कि कुछ जहरीला पदार्थ खाने की वजह से 17 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। आपको बता दें कि बच्चों ने कोई चॉकलेट खाई थी जिसकी वजह से सभी बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल परिसर के बाहर किसी व्यक्ति ने आकर इन सभी बच्चों को चॉकलेट दी है। इससे खाते ही बच्चों की तबीयत खराब हुई, उनके पेट में दर्द और चक्कर जैसी समस्याएं होने लगी, जिसके बाद इन सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने बच्चों को खाने की ये चॉकलेट दी है। कशा पद्धतीनं झाल्याची माहिती? फूड पॉइझनिंग म्हणताना येणार जे काय सुरुवातीला प्राथमिक माहिती अशी आहे की चॉकलेट वाटले गेले। आता तो व्यक्ती कोण किंवा इतर कोण अजून आढळते आम्ही तपास चालू आहे। एकंदरीत 17 मुलं सध्या उपचार घेत आहेत, मुली पण आहेत आणि त्याच्यामध्ये आउट ऑफ डेंजर आहेत। एक 17-18 लोग हैं जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले। मदन गोपाल अग्रवाल स्कूल के सामने ये हुआ है। कुछ अननोन लोग थे जिन्होंने कुछ चॉकलेट्स बच्चों को दिए हैं और वो चॉकलेट खाते ही बच्चों को वहाँ पे उल्टियाँ चक्कर आना चालू हो गया है। तो सब के सब यहाँ पे। और नवी मुंबई पुलिस ने गैस चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल मुंबई से सटे नवी मुंबई के अंतर्गत आने वाले कलम्बोली पुलिस की टीम ने गैस सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में डालकर बेचने वाले इस गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनके पास से 16 लाख के कुल 150 सिलेंडर और बाकी सामग्री को जब्त किया गया है। पुलिस स्टेशन की जो है उसमें लगभग कार्रवाई की गई है। जो अवैध तरीके से सिलेंडर का रिफिलिंग किया जा रहा था उसके संदर्भ में कार्रवाई में लगभग 150 सिलेंडर 3 गाड़ियां ऐसा कुल मिला के 16 लाख रुपए का एवज जब्त किया गया है। इस संदर्भ में 6 आरोपी अरेस्ट हैं। महाराष्ट्र के धुले शहर में 130 साल से अधिक पुराने अंग्रेजी पुल को स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के नाम पर पिछले महीने से करीब 130 साल से अधिक पुराने इस ब्रिटिश रेलवे दिग्गज को फिर से बंद कर दिया गया है। लेकिन अब तक इस पुल का कोई भी ऑडिट नहीं किया गया। इसकी वजह से ये पुल बंद तो अभी है ही, लेकिन जो लोग हैं वहां पर उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो वृद्ध लोग हैं या विकलांग हैं, उसके साथ साथ छोटे व्यवसायियों को भी काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर नागरिकों में काफी आक्रोश देखने को मिला। साथ ही नागरिक अब ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाए। मी नागावचा रहिवासी आहे। मी धुळ्याला किंवा कुठल्याही कामासाठी येतो। मी एक हँडिकॅप म्हणून आहे
आणि त्यानंतर इथं आम्हाला या जायला त्रास होतो, कारण हा 2 नंबरचा जो मेन जो पूल होता तो पूर्ण बंद करून ठेवलेला आहे. त्यामुळे सर्व माझे नाव अरविंद नामदेव भामरे, मी धुळ्याचा रहिवासी आहे. रिक्षा चालवतो मी ऑटो ड्रायव्हर. आमच्या हा जो जेव्हापासून हा पूल बंद झाला तेव्हापासून आमची एवढी अडचण आलेली की आम्ही 1 रुपया सुद्धा घरी घेऊन जातो नाही. काय कमीत कमी हा एकरा जो पूल आहे हा कमीत कमी हा तरी तुम्ही चालू करून द्या, नाहीतर मग याची तुम्ही लवकरात लवकर काळजी घ्या. कारण कसं आहे, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के अमाला तहसील के किसान के बेटे प्रकाश गुमान राव सबकाल, जो कि पिछले 1 साल से तहसील कार्यालय से मदद मांग रहा है और मदद नहीं मिलने पर किसान के बेटे ने कार्यालय में रखे कंप्यूटर समेत वहां पर रखे शीशे को भी तोड़ दिया है. इस मामले में राजस्व सहायक निर्मला गायकवाड़ की शिकायत पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया गया और इसके साथ ही किसान के बेटे और किसान को गिरफ्तार कर लिया गया है. आज दिनांक 2/12/2022 रोजी तहसील कार्यालय बुलढाणा येथे उमाळा येथील एक शेतकरी प्रकाश गुमनराव सपकाळ हे गेले आणि तेथील एक कनिष्ठ सहाय्यक श्रीमती निर्मला मनोहर गायकवाड ह्या आपल्या कार्यालयीन कामात काम करीत बसले असताना त्यांच्याजवळ जाऊन आमच्या नैसर्गिक आपत्तीचे पिकाचे नुकसान झालेले आहे नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि त्याचे पैसे का मिळाले नाही आतापर्यंत. महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से खबर है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से 5 लाख की देसी शराब को बरामद किया है. आपको ये भी बता दें कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और टीम ने शराब निषेध अधिनियम की धारा के तहत इन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस के द्वारा दी गई पहली सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई. आम्ही नळदुर्ग पोलीस स्टेशन अंतर्गत पाटील तांडा तिथे एक मोठं रेड केलेलं आहे. आमचं LCB टीम पूर्ण तिथं जाऊन एकदा रेकी पण केले होते. बरे मोठ्या प्रमाणे आम्हाला कंप्लेंट्स येत होते की तिथं मोठ्या प्रमाणावर हातभट्टी दारू चालू आहे म्हणून. आज सकाळी आम्ही पहाटे पूर्ण टीम घेऊन तिथं आम्ही रेड केले. एक 5 लाख. मुंबई के कांदिवली स्थित पोईसर जिमखाना में गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और इस दौरान सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई लोग इस समारोह में शामिल हुए. उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा है कि पार्लियामेंट जब हमने मुद्दा उठाया और कहा कि स्कूलों में भागवत गीता पढ़ानी चाहिए, उसके बाद कुछ राज्यों में ये शुरू हो गया है. आने वाले दिनों में भी महाराष्ट्र में भी ये शुरू हो जाएगा. सचमुच में क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ. पोईसर जिमखाना हमारे आदरणीय खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में जब हमने 11 जून को इसका शुभारंभ की थी कि भगवत गीता सभी बच्चों को और सभी लोगों को उत्तर मुंबई में सिखाई जाएगी, तब से लेके आज तक पोईसर जिमखाना ने. सर, आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सब भाग्यवान है, हमको भगवत गीता जयंती मनाने का अवसर मिला. पार्लियामेंट में जब मैंने मुद्दा उठाया और कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता सिखानी चाहिए, तो कुछ राज्यों ने शुरू किया. महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में होगा, इसकी अपेक्षा हम करेंगे. लेकिन सरकार जब करेगी तब करेगी. हमने स्वयं होकर कुछ करना चाहिए. इस बात को ध्यान में लेकर हम लोगों ने पोईसर जिमखाना और इस्कॉन के माध्यम से. और मुंबई में धारा 144 यानी कि जमाबंदी लागू हो गई है और बताया जा रहा है कि मुंबई के कानून व्यवस्था के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विश्वास नागर पाटिल ने इसकी जानकारी साझा की और साथ ही जमाबंदी लागू होने की खबर को सरासर गलत बताते हुए कहा कि लोगों में संभ्रम पैदा करने वाले इस खबर को बताया गया है. साथ ही आगे नागर पाटिल ने यह भी कहा कि जो लोग गैरकानूनी रूप से मोर्चा या फिर प्रदर्शन निकालना चाहते हैं, ये बंद उन लोगों के लिए है. साथ ही जो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए बंद है और ऐसे लोगों के खिलाफ हर 15 दिन में 37A के तहत मुंबई पुलिस के आदेश के द्वारा कार्रवाई की जाती है. इस आदेश का उनकी रोजाना के जीवन से कोई ताल्लुक नहीं. नमस्कार. मुंबई शहर में CRPC धारा 144 के आदेश जमावबंदी के लिए लागू किए गए हैं, ऐसी खबर आ रही है. ये खबर सरासर गलत और लोगों में संभ्रम, कंफ्यूजन तैयार करने वाली है.
कृपया ये बात समझ लें कि मुंबई शहर में जो लोग अवैध रूप से मोर्चा निदर्शन निकालना चाहते हैं, जो लोग कानून और सुव्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए जमा होना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुंबई पुलिस एक्ट 37(1)(3) के तहत आदेश हर 15 दिन के बाद जारी किए जाते हैं। और इसी खबर के साथ महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज।